हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज कटिंग या फोर टक्स या फिर कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, आपके सामने देखिए कटोरी ब्लाउज है हमारे पास और ये बॉम्बे कट ब्लाउज है। तो दोनों की कटिंग में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, जिसको आप कटिंग करते समय मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लाउज कटिंग नहीं सही आता। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों चीज़ का प्रोसेस बताएंगे कि कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो उसका नाप किस तरीके से निकालना होता है। आप देखेंगे कटोरी ब्लाउज हम बनाते हैं तो इसमें इस तरीके से 9 पॉइंट निकालने होते हैं ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर। फ्रेंड्स, वहीं पर आपको अगर आप सिंपल ब्लाउज बॉम्बे कट ब्लाउज बनाते हैं जिसको फोर टक्स भी बोलते हैं, तो उसका नाप हम जब लिखते हैं तो उसमें 8 पॉइंट बनते हैं। तो इन सारे पॉइंटों को कैसे निकालना होता है, अगर आपको ब्लाउज का नाप नहीं लेना आता, सही से नाप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो हमारे चैनल पर कटोरी ब्लाउज और सिंपल ब्लाउज दोनों का नाप अच्छी तरीके से हमने कैसे लेना होता है, हमने वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि आप दोस्तों जब आप कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो पहले आपको ऐसे पेपर पर भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करिएगा, और इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हुआ है, हमने वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कटोरी ब्लाउज और बॉम्बे कट ब्लाउज में अंतर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारा बॉम्बे कट ब्लाउज है। इस ब्लाउज में सामने का पार्ट किस तरीके से बनाया गया है और बैक का पार्ट किस तरीके से बनाया है, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। इसी प्रकार से आपको ब्लाउज कटिंग हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। और देखिए ये सामने का है, इसमें हम फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए, आपने देखिए। और इसमें देखिए बैक में हम सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन देकर इसको फोल्ड कर देते हैं, इसमें तुरपाई नहीं करते। आप चाहें तो अलग से पट्टी लगा सकते हैं। तो ये साइज होगा इस तरीके का, हमको साइज पहले निकालना होता है ब्लाउज कटिंग करने से पहले। इसी साइज को देख करके हमको ब्लाउज कटिंग करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हमने अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया है। सबसे पहले आप देखिए इधर से जॉइंट वाला भाग है और हम ओपन वाली भाग से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे, सामने की कटिंग करेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है इसको इधर आड़ा या सीधा होता है। दोस्तों, इसमें आपको जिधर को लाइन है इधर से ही आपको लंबाई लेनी है। तो सबसे पहले आपको हाफ इंच का एक मार्जिन निशान लगा कर के सीधी लाइन डाल देनी है। ये हमारा दोस्तों हुक आई की पट्टी के लिए मार्जिन हो जाता है। तो हम हुक आई की पट्टी का निशान लगा देते हैं हाफ इंच का, और नाप आपके सामने इसी नाप का ब्लाउज कटिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3.25 इंच का निशान लगा लेते हैं यहाँ से, और 3.25 इंच का निशान लगाते हैं। इस पर आप 3 भी लगा सकते हैं, साइज जैसा कपड़ा हो। कई बार कपड़ा मोटा होता है तो उसमें 3 लगाते हैं, नॉर्मल कपड़े में हम 3.25 लगाते हैं। उसके ऊपर हमने सीधी लाइन ड्रा कर दिया है। अब उसी लाइन से आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है, जितनी भी ब्लाउज की लंबाई आपको रखनी होगी। तो हमने देखिए हमारे केस में आप देखेंगे 13.5 इंच का ब्लाउज है तो हमने 13.5 इंच का निशान लगा दिया है फ्रेंड्स। अब जो 13.5 इंच का निशान हमने लगाया है उसी के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है, और उसी लाइन से छोड़ करके ऊपर की ओर आपको हाफ इंच की एक लाइन और ड्रा कर देनी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक लाइन तो हमारी स्टिचिंग की है और एक लाइन हमारी कटिंग की होगा। इस तरीके से आपको ब्लाउज की लंबाई क्लियर कर लेनी है, आप जो भी लंबाई रखना चाहें। आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे 3 इंच का ये मार्जिन क्यों लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 1 इंच का मार्जिन तो हमारा ये जो ब्लाउज है आपको दिखा देते हैं। ये जो योक पट्टी की हम कटिंग करते हैं, इसको जब हम दोबारा से जोड़ते हैं कटिंग करने के बाद, तो हमारा हाफ इंच ऊपर वाले का और हाफ इंच योक पट्टी का टोटल 1 इंच का मार्जिन इसमें चला जाता है। और 2 इंच का मार्जिन जो बचता है वो 2 इंच का मार्जिन हमारा फोल्ड के लिए होता है, जिसमें हम फोल्ड करते हैं। तो ये आप समझ गए कि 1 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पे योक पट्टी का जोड़ और 2 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ का फोल्ड का। तो इसलिए हम यहाँ पर 3.25 या 3 इंच का मार्जिन लेते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं गला। देखिए गला इसका सामने से 6.5 है, और बैक से देखेंगे कि हमको इसका डीप रखना है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे ताकि आपका कंधा खिसकने ना पाए। शोल्डर का मेजरमेंट करना होता है इसी गले के आधार पर कि गला आपको डीप रखना है तो उसका शोल्डर कितना लेना है, और नॉर्मल गला रखना है तो उसका शोल्डर कितना लेना है। तो इसका 6.5 और 11 इंच डीप है बैक से, तो हम इसका 5.5 से कटिंग करेंगे शोल्डर, यानी कि 5.5 से कटिंग करेंगे, और 2.5 इंच से इसका हम गले की चौड़ाई रखेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हम 5.5 ही इसका आर्म होल का भी निशान लगाएंगे इस साइज में। उसके बाद जो 5.5 का हमने साइज का निशान लगाया है फ्रेंड्स, उसी के ऊपर आपको सीधा लाइन ड्रा कर देना है।
फ्रेंड्स यहाँ तक का प्रोसेस आपका कटोरी का और बॉम्बे कट का सभी ब्लाउजों का प्रोसेस यहाँ तक सेम रहता है। सिर्फ कटोरी ब्लाउज में क्या होता है कि अगर इस तरीके का निशान लगाते हैं इधर 3 इंच का, लेकिन आप अगर कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो कटोरी ब्लाउज में आपको हम पैटर्न दिखा देते हैं कि इस पैटर्न को देखिए किस तरीके से। अब कटोरी ब्लाउज की अगर हम मान लीजिए कटिंग कर रहे होते तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई में 1 इंच का प्लस करते। जैसे 13.5 था तो हम 14.5 करके कटिंग करते हैं, 1 इंच का प्लस करते हैं। लेकिन अगर हम बॉम्बे कट ब्लाउज बना रहे हैं तो इसमें हम 3 इंच का एक्स्ट्रा प्लस करते हैं कपड़े को। कटोरी बनाएंगे तो इसमें हम 1 इंच का प्लस करेंगे। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप समझ लीजिए 3 इंच हमारा बॉम्बे कट के लिए और 1 इंच कटोरी के लिए। तो अब देखिए हम चेस्ट का चौथाई हिस्सा निशान लगाएंगे। यहाँ पे आप अपने रिकॉर्डिंग लगाइएगा। जैसे हमारा 36 है तो 36 का एक हिस्सा हमारा 9 इंच हुआ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और उसके बाद दोस्तों कमर हमारी 31 है तो 31 का हम 7.25 इंच यहाँ निशान लगाएंगे। और उसके बाद 1 इंच हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जो हमने चेस्ट में दिया था वही निशान आपको कमर में लगा देना है फ्रेंड्स। इस तरीके से दोनों निशान के बाहरी वाले दोनों निशान को आपस में इस तरीके से मिला देना है। अंदर वाला निशान आपका एक छूट जाए क्योंकि हमने वो प्लेट के लिए लगाया हुआ है। इस तरीके से आपका यहाँ का निशान लग जाएगा। उसके बाद आर्म होल का ये कॉर्नर बना है, यहाँ से आपको 1 इंच का मार्जिन लगाना है सामने के लिए और उसके ऊपर आपको इस तरीके से गोलाई देनी है। गोलाई हमने दे रखा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें योग पट्टी का जब हम यहाँ से क्रॉस देते हैं तो आप योग पट्टी आपके पास अगर ब्लाउज है तो ब्लाउज से भी नाप सकते हैं, वरना आप 2.5 इंच का हम योग पट्टी लगभग रखते हैं। साइज बड़ा होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हम इसमें 2.5 इंच की योग पट्टी निकाल रहे हैं। यहाँ से 2.5 इंच का निशान जो लंबाई वाला है उसी के ऊपर से निशान लगाना है। इधर से 2.5 इंच और उधर से 1/2 इंच। इस तरीके से निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ऐसे क्रॉस निशान लगा देना है, सीधी लाइन अब ड्रा कर देने हैं। अब दोस्तों ये फोल्ड होने के बाद जब कंप्लीट होगा तो इधर से 2.5 इंच और उधर से 1.5 इंच आपका मार्जिन कंप्लीट आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ से 2.5 इंच और उधर से 1.5 इंच का मार्जिन आपको 100% बच जाएगा। अब उसको देखिए टक्स पॉइंट निशान लगाने के लिए दोस्तों आपको हुक आई की पट्टी की तरफ से 4 इंच का निशान लगाना है। अब उसके बाद उसके ऊपर आपको एक सीधी लाइन डाल देना है। ये बॉम्बे कट ब्लाउज कटिंग है फ्रेंड्स। अब देखिए, और ये डायरेक्ट कपड़े पर है दोस्तों, पेपर पे कटिंग नहीं है। पेपर पे कटिंग हम जब करेंगे जब कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अब उसी लाइन के ऊपर आपको कंधी वाले निशान से लेना है टक्स पॉइंट। वो आपका 9.5 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। हमारे केस में देखिए 36 इंच साइज में आपको ऊपर से 9.5 ही रखना है। अब देखिए टक्स लगाने का बहुत ही अजीब सा तरीका है, लेकिन दोस्तों बहुत ही सटीक तरीका। इस तरीके से आप जैसे हम क्रॉस बना रहे हैं इस तरीके से आप चारों तरफ से इस तरीके से ऐसे क्रॉस बनाएंगे, आपका चौकोर टाइप का बन गया। अब इस पे देखिए टक्स पॉइंट हम प्लेट कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम 4 प्लेट आपको अब लगा के दिखाते हैं। तो प्लेटों की जो दूरी होगी उसको आपको हम 1.25 इंच रखेंगे सेंटर से, हुकाई की पट्टी की तरफ जो प्लेट आएगी इसमें भी, और जितने भी 3 प्लेट सेंटर से अलग लगाएंगे तीनों की दूरी हमने 1.25 इंच की रखी है। इनको हम साइज के हिसाब से घटाया बढ़ाया भी जा सकता है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक निशान तो आपका हुकाई की पट्टी की तरफ आएगा, एक कमर में जाएगा, दूसरा आर्म होल में, और ये जो चौथा वाला है फ्रेंड्स ये आपके कमर में जाएगा। तो अब देखिए इसको आपको आर्म होल में लगा देना है। और इस निशान को जो आर्म होल में हमने लगाया है दोस्तों, इसको आप 19-20 ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसको आप सिलने लगते हैं तो ऑटोमेटिक इसका सेंटर जहाँ पे आता है वो बन जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम गले का बॉक्स भी बना लेते हैं। ऊपर से हमने 2.5 लिया था तो नीचे से हमने 2 सूत का इजाफा करके 2.25 पे ऐसे बॉक्स बना देना। नीचे की चौड़ाई थोड़ी सी 2 सूत आपको एक्स्ट्रा रखनी है। इससे क्या होगा कि दोस्तों गले की गोलाई बहुत ही अच्छी आती है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम इसको कर लेते हैं कटिंग करने के बाद इसी के आधार पर हम आपको बैक की कटिंग करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके में। शायद फ्रेंड कोल्ड हुआ, हमारे यहाँ ठंड बहुत है इस समय। आपको पता होगा दोस्तों मेरा ये यूट्यूब चैनल लखनऊ से चलता है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो कटिंग सीखने में, स्टिचिंग में, तो ऑनलाइन हमारी क्लासेस भी चलती है। आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट का है। फ्रंट की जो निशान हमने लगाया उसी के ऊपर आपको बिछा कर देखेंगे 1/2 इंच का निशान सिर्फ आपको नीचे की ओर लगाना है।
क्योंकि फ्रेंड्स सामने में आपको फोल्ड लगाना है, योग पट्टी लगाना है, लेकिन बैक में सिर्फ आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है। और दूसरा चेंज आपको बैक में करना है आर्म होल में 1/2 इंच का निशान लगा के, बाकी इसको इस तरीके से आप गोलाई दे देंगे। सामने वाले कट को हमने उठा करके कपड़े पर कटिंग करना है, सिर्फ नीचे से आधा इंच का निशान लगाना है फोल्ड के लिए, और आर्म होल में 1/2 इंच का निशान लगाना है। और ये जो टक्स वाला पॉइंट है इसी को आपने इस तरीके से कॉपी कर देना है, ये आपका बैक में प्लेट हो जाएगा। ताकि आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम बचता है। और उसी चीज़ को आप बार बार नापेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बार बार निशान लगाने में आपका हो सकता है गलत भी हो जाता है। और अक्सर करके गलत होता है जब आप बैक के अलग से निशान लगाते हैं, फ्रंट का निशान अलग अलग लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे इस बताए हुए तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज कभी भी नहीं ख़राब होगा। और समय बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, समय बहुत बचता है इस तरीके से कटिंग करने में। अब देखिए हमने सामने वाले टक्स पॉइंट से ही बैक का टक्स पॉइंट निकाला है। अब देखेंगे कि आपका जो ब्लाउज की लंबाई है वो आपका फोल्ड होने के बाद ये जो हमने 2 इंच का 3 इंच का निशान लगाते हैं ये सामने के लिए, लेकिन बैक के लिए सिर्फ आपको 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होता है। क्योंकि हमने उसमें चाहे तो हम अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं और इसको चाहे तो हम फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसको हम ब्लाउज में भी आपको रख कर समझा देते हैं कि दोस्तों देखिए सामने में तो हमने अलग से दे रखा है 2 इंच का फोल्ड के लिए, लेकिन बैक में हमको सिर्फ पलट देना होता है, आधा इंच का मार्जिन चाहिए होता है एक्स्ट्रा। बस उसीलिए हम यहाँ पर आधा इंच का बढ़ाएंगे और बैक में कुछ नहीं बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसको सिंपल तरीके से कर देंगे कटिंग। ध्यान रखेंगे कि जब बैक की कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच का अंतर होना चाहिए आर्म होल में। अब देखिए दोस्तों हमारी ये बैक की कटिंग हो गई। अब इसमें हम जिस तरीके से सामने में हमने बॉक्स बनाया था गले के लिए, और उसी तरीके से आप बैक में बना सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप गले की ड्राइंग करें या कटिंग करें तो आपको सबसे पहले होता है कि आप बॉक्स ज़रूर बनाएं। बॉक्स बनाने से क्या होता है, गले का आकार कंप्लीट रहता है। ये देखिए हमारा ये बैक का कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स सामने के आधार पर हमने फ्रंट की कटिंग कर लिया है, तो अब हम इसकी क्रॉस की कटिंग कर सकते हैं। इसके पहले नहीं कर सकते थे, जब तक आप बैक की न निकालें तब तक आप क्रॉस की कटिंग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखिए हमने इसको कटिंग करके हटा दिया है। अब हम दोबारा से जब इसको स्टिच करेंगे, जब ब्लाउज की सिलाई करेंगे, तो हम जब दोबारा इसको जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच दोनों कपड़े का मार्जिन ख़त्म कर देगा। यानी कि हमारा जॉइंट जो होगा 1 इंच का मार्जिन लेके जाएगा और 2 इंच का मार्जिन हमारा फोल्ड के लिए बचेगा। फ्रेंड्स उसके बाद देखिए बचे हुए कपड़े में हम आस्तीन किस तरीके से निकालते हैं। इसको 4 परत में इस तरीके से आपको फोल्ड करना। ध्यान रखना कि कटिंग वाला भाग जो आपका सामने की ओर होना चाहिए, जॉइंट वाला भाग अपनी ओर होना चाहिए। जितने भी बाजू की लंबाई आपको रखनी होगी उसमें आपको 1 इंच का प्लस करके मार्क लगा देना है फ्रेंड्स। उसके बाद एक साइड से आपको 3 इंच का डाउन करके उसके ऊपर आपको सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। सीधी लाइन ड्रा करने के बाद दोस्तों उस पर आप जैसे हमने लाइन डाला, उसके बाद जहाँ से आपकी ब्लाउज की बाजू की लंबाई जैसे जहाँ पे आ रही है आपको वहाँ से भी सीधी लाइन डाल देना है। अब फ्रेंड्स सीधी लाइन जिधर से डाला इधर से आपको बाजू की फिटिंग लगाएंगे जितनी आपकी मोहरी होगी। और दोस्तों इसकी चेस्ट का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, जितनी भी आपकी फुल चेस्ट बनती है फ्रेंड्स उसका आपको 5वां हिस्सा निकालना है। कि चेस्ट आपकी कितनी भी हो उसका आपका 5वां हिस्सा निकालना है। साइज़ आपका कोई भी हो सकता है, फार्मूला आपको यही रखना है। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से इस लाइन आपको मिला देना है। उसके बाद आपको लूजिंग वाली पार्ट से भी आप कपड़े के अनुसार जितना कपड़ा आपके पास बचता है 1 इंच आधा इंच उसके हिसाब से आप मार्जिन के लिए लगाकर इस तरीके से गोलाई देंगे दोस्तों। इसके बाद आपकी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों बाजू की कटिंग आपने नहीं देखी होगी तो हमारे चैनल पर जाके देखेंगे, उसमें हमने बाजू की छोटी बड़ी कटिंग बता रखी है। और कटोरी ब्लाउज की कटिंग दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कटोरी या डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग तो हमारे चैनल पर जाके देखेंगे। इसी ब्लाउज का ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कटोरी ब्लाउज किस तरीके से की कटिंग की जाती है दोस्तों। क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर हम दोनों चीज़ को ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी दोस्तों। हमारा धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।